अब देखिए, जो ये वैल्यू मेरे पास आई है, ये वाली। रेहान है आप? जी सर। ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। इंटीग्रेशन 2v+1 अपॉन v² + v+1 माइनस इस हाफ को इधर, इंटीग्रेशन 3/v² + v+1 dv माइनस log x + c लिख सकता हूँ। जी सर। देखो, ये जो इंटीग्रेशन है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म नहीं बना रहा। तो आप यहाँ से मानिएगा, लेट v² + v+1 = t ले सकते हैं। जी। और इसको कर दीजिए डेरिवेटिव। तो ये इधर देखो स्क्रीन पर, ये हो जाएगा 2v+1 dv = dt। तो जो dv है वो आ जाएगा dt/2v+1। अभी आपने सिर्फ इसका मसला सॉल्व किया है, अभी ये सॉल्व करना है। ये आपको दे रखा है v² + v+1। अब यहाँ पर आप यूज कीजिएगा कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर का। कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर का पहला होता है इसके स्क्वायर वाली टर्म की वैल्यू 1 करना। दूसरा होता है v² + v, और v के साथ जो दे रखा है उसमें एक बार हाफ करके स्क्वायर करके ऐड, और एक बार सब्ट्रैक्ट +1। तो ये हो जाएगा v+1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 प्लस का 1/1। ये हो जाएगा, बन गया बर्गर। बढ़िया। तो ये v+1/2 का स्क्वायर 4 1 प्लस, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ प्लस अंदर माइनस कर लो, ये बन जाएगा v+½ का स्क्वायर +3/4। जिसको मैं लिख सकता हूँ v+½ का स्क्वायर +√3/2 का स्क्वायर। इतनी बात आ रही है समझ में? जी। तो ये जो स्टेप मैंने लिखा है, ये वाला, इनको समझना आप ध्यान से। इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो देखो मैं लिखूंगा हाफ, स्क्रीन पर ही देखते रहना। इंटीग्रेशन 2v+1/t dt/2v+1, फिर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 ब्रैकेट में v+½ का होल स्क्वायर प्लस
√3/2 का होल स्क्वायर डीवी माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इस पूरे को एक्स और इसको ए स्क्वायर मान लेता हूँ, थ्री को बाहर ले लूँ, इससे ये कट जाएगा, ये बनेगा हाफ लॉग टी माइनस का 3/2। ये इक्वेशन बनेगी 1/x² प्लस ए स्क्वायर की, जो के बराबर होता है 1/a, यानी कि √3/2 tan इनवर्स x/a। एक्स की जगह क्या है, v प्लस हाफ अपॉन ए की जगह √3/2 इक्वल्स टू माइनस का log x प्लस सी। टू से टू कैंसिल, ये हो जाएगा log √t माइनस 3/√3 का मतलब है सिर्फ √3। tan इनवर्स को tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2v प्लस 1/2, नीचे आ जाएगा √3/2 इक्वल्स टू माइनस log x प्लस सी। तो टू से टू कैंसिल। अब टी की जगह ना वैल्यू डालो, टी की जगह आपने माना क्या था, टी जो माना था आपने वो माना था √v² प्लस v प्लस 1 को माइनस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 माइनस log mod x प्लस सी। क्या सवाल में v था, या v को भी कुछ किसी और चीज को v माना था हमने। सर वाई बाई एक्स हो गया ना। y/x है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर log √y/x का होल स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स 2y/x प्लस 1/√3 माइनस log x प्लस सी। चेक कर लो जरा आंसर। देखो, ये है आंसर। अब ये आंसर ना आपको लग रहा हो शायद अलग है, लेकिन ये अलग नहीं है, सेम है, यहाँ से मिला हो। खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। आधा ले लो उसमें से। सेम ही है, बस उसने और सॉल्व कर दिया है, हम इतना ही छोड़ देंगे। एक बार देख लो, इतना लंबा क्वेश्चन है तो एक बार में नहीं आएगा ये। इसको एक बार आप ऊपर से देखो शुरू से, क्योंकि आधा मैंने पिछली क्लास में कराया और आधा यहाँ कराया है। ऐसे तो देखिएगा भी नहीं है। पहले इतना देखो, इधर से कराया है 15 से एग्जाम्पल। बता देना, फिर मैं आगे बढ़ा दूंगा इसको। और देखो, ये होमोजीनियस वाले सवाल बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं,
जिंदगी भर की मेहनत ले जाते हैं हमारी। सर सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हाँ, आगे बढ़ाओ। जी। ये देखिए। जी सर। ठीक है। एग्जाम्पल 16 देखिए और मुझे बताइए कि ये होमोजीनियस है या नहीं, सॉल्व करके। कर लेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ। सर इसमें सारे लैम्डा कट हो रहे हैं तो होमोजीनियस है। जी जी जी। मैं 1 मिनट में करा दूँ, उसको कर लूँ चाहिए। ओके सर। देखिए, इसमें सवाल में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हर सवाल एक ही पैटर्न का है। जब आप एक ही तरह के सवाल लगातार करते चले जाएंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा इनका, कि इनका पैटर्न एक ही है, तो आप इजीली कर सकते हो। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स
प्लस एक्स। सबसे पहला काम होता है कि पूरी इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना आपका। तो आप इसको इधर ही रहने दो, बाकी जो कुछ भी है उसको इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा वाई कॉस इन ब्रैकेट वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। इसी को आप क्या मानेंगे, एफ इन टर्म्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अगर मैं इस पर लैम्डा डालता हूँ, अगर लैम्डा सब में से कॉमन आ जाए या कट जाए तभी होमोजीनियस होगा। तो वाई की जगह लैम्डा डालूंगा तो लैम्डा वाई कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स। तो क्या होगा, आप लैम्डा से लैम्डा काट दो, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो, ऊपर बनेगा वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स, नीचे से लैम्डा बाहर ले लो, बचेगा एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। तो लैम्डा से लैम्डा काट दो, यानी कि ये बन जाएगा लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब जब ये बन गया तो इससे एक चीज कंफर्म हो गई कि जो ऊपर आपको इक्वेशन दे रखी है वो कैसी है, होमोजीनियस। ठीक है, अब ये होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको सवाल में उसने बोल रखा है कि जो आपका डी वाई ओवर डी एक्स है, आप इसको लिख सकते हैं वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। तो आपके न्यूमरेटर है ना, इसमें से एक्स कॉमन ले लो, इसमें से एक्स कॉमन चला जाएगा, इसमें है नहीं तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स प्लस वन, नीचे आ जाएगा एक्स कॉस वाई बाई एक्स। तो आपके एक्स से एक्स कट जाएगा, ये बचेगा जो भी है। अब आपके पास जब वाई बाई एक्स है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, वी ले लो। तो वाई किसके बराबर आ जाएगा, वी इंटू एक्स के। और आपका डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। तो आप क्या करोगे, इस वाले हिस्से को इस इक्वेशन से रिप्लेस करोगे। और ये तो है रखो। दूसरा आपका जो ये है, ये इसको आप रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा वी कॉस वी प्लस वन अपॉन कॉस वी। ठीक है, तो आप लिखोगे इसको डी वाई बाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी कॉस वी प्लस वन कॉस वी।
वी को इधर ले जाइए। माँ ये खा लेना, तो बताता हूँ। नहीं, ले लो, तुम ले लो। खा लिया मैंने, खा लो। कॉस वी प्लस वन। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये वैसे मैंने हटा दिया। कॉस वी इधर ले जाओ, माइनस का वी। ये हो जाएगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये कॉस वी, ये वी कॉस वी प्लस वन माइनस का वी कॉस वी। अब आपके ना माइंड में क्रिएशन होने लगेगा, देखो सवाल को लेकर के, कि सवाल हर बार इतना लेंदी नहीं आएगा। ये है एक्स डी वी ओवर डी एक्स, इससे ये कट जाएगा। ये बनेगा वन अपॉन कॉस वी, और ये बनेगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस वी इधर आ जाएगा, डी वी के साथ, और ये डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन इधर भी इधर भी। ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। कॉस का साइन और वन अपॉन एक्स क्या होगा? लॉग एक्स। लॉग एक्स। तो इससे आगे अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? इससे आगे का हमारा बनेगा, देखिए, कॉस का सिंपली साइन वी लिख लेंगे, और इसका लिखूंगा लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर है? जी। अभी क्या है, वी जैसा तो कुछ था ही नहीं, तो आप लिखोगे साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। जी सर। अब देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत ज्यादा थी, उतनी मेहनत इसमें नहीं हुई आपकी। ये क्वेश्चन इजीली आंसर ले आया। तो ये मत सोचिएगा कि हर सवाल में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कि जब इधर लॉग आ रहा है ना, तो इधर सी को आप क्या लिखोगे? लॉग सी लिख लेना। ठीक है। जी सर। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 17, और पढ़िए, क्या ये होमोजीनियस है या नहीं? क्यों भाई? चेक करेंगे या मैं ही करूँ? मैं चेक कर रहा हूँ अभी। देखिए मैं कराता हूँ। इस बार ना क्वेश्चन को थोड़ा सा और उसने इलेबोरेट कर दिया है। उसने कहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने हैं, यानी कि जो भी आपको कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको दे क्या रखा है, इसकी बात करते हैं।
शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y, एक बार इक्वेशन बोल दीजिएगा रेहान। 2y ई टू दी पावर एक्स एक्स की अपॉन पावर वाई, एक्स की पावर वाई, एक्स अपॉन वाई मतलब एक्स अपॉन वाई, सॉरी, एक्स अपॉन प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स। 2y माइनस 2 वाई माइनस टू एक्स है। वाई माइनस 2x ई टू दी इंटू पावर, एक्स की पावर एक्स बाई वाई। यार ई की पावर एक्स बाई वाई है, क्या कर रहे हो? डी वाई, और डी वाई भी बाहर है, अंदर नहीं। ए इक्वल टू 0 है, जिसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन में उसने और बोल रखा है कि एक्स को आपको लेना है 0 और वाई को आपको लेना है 1। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, आप मुझे बताएंगे कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना। ठीक है, जी। कैसे लिखी जाएगी? इसको एक साइड, इसको एक साइड। कि एक काम करो, देखो मैं आपको सबसे सही, सबसे ये तरीका बताता हूँ। माइनस कॉमन ले लो इसमें से, ये हो जाएगा 2y ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2x ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई माइनस का वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये बात समझ आई? जी सर। माइनस को बाहर ले लीजिए, सॉरी माइनस को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2x ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई डी वाई, ये हो जाएगा 2y ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स। तो देखिए रेहान, आप हर बार डी वाई ओवर डी एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पर। पहले आप देखोगे कि आपकी जो होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है वो इन टर्म्स ऑफ वाई अपॉन एक्स बन रही है या एक्स अपॉन वाई बन रही है। आप देखो यहाँ, ये क्या दे रखे हैं, एक्स अपॉन वाई। तो आप ये ना लिखकर आप लिखिएगा इन फॉर्म ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई फंक्शन को। तो जो डी एक्स ओवर डी वाई आएगा, यानी डी वाई को इधर ले जाओ, ये बराबर आएगा अपर ब्रैकेट में 2x ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई, नीचे आएगा 2y ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, यही आएगा। जी सर। अब क्या होगा कि आपने जो यहाँ पर एक्स अपॉन वाई ले रखा है, पहले आप चेक कीजिए ये होमोजीनियस है भी या नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पर x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई डाल दो। तो आपका डी एक्स ओवर डी वाई, जिसको आप बोलेंगे फंक्शन y कॉमा एक्स की टर्म में, ये x की जगह मैंने क्या लिखा है, y कॉमा एक्स, वो हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा एक्स ई टू दी पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई अपॉन 2 लैम्डा वाई ई टू दी पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपके इस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, इस लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल, लैम्डा और लैम्डा को आप लेंगे कांस्टेंट कॉमन बाहर, तो नीचे वाला लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली बनेगा क्या, ये बनेगा लैम्डा की पावर 0 2x ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई टू दी पावर
एक्स अपॉन वाई, यही बनेगा। जी। यानी यू कैन राइट इट एज लेमडा की पावर जीरो एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स। अब देखिए होगा क्या, जो भी आपकी ये वैल्यू आ रही है, इसमें से आप इस वाले फंक्शन में से देखो, यहाँ वाले में से जो आपका ये फाइनल वैल्यू आया ना, ये वाला, ये, इसमें से आप y कॉमन ले लो, तो आपका dx ओवर dy जो है, ऊपर से y कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा। देखो इसमें से y कॉमन लोगे, इसमें से y कॉमन लोगे, तो ये बन जाएगा इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन वाई ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई ही रहेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1, और नीचे 2y ऑलरेडी है ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। उससे क्या होगा, आपके y से y कट जाएगा, इस y से ये y कट जाएगा, क्या बचेगा, आपका बचेगा 2 एक्स अपॉन वाई ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 2 ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। आप एक चीज बहुत करते हो, 2 से 2 मत काट देना, क्योंकि ऊपर एक इक्वेशन है, नीचे मल्टीप्लाई में है 2, समझ रहे हैं। जी। तो आप अब क्या करिएगा, आप इस एक्स अपॉन वाई को लिख लीजिएगा v, और जो आपका x है वो हो जाएगा v इंटू वाई। फिर जो आप y अपॉन एक्स के साथ करते थे, अब आप यहाँ पर लिखिएगा dx ओवर dy, तो ये हो जाएगा v प्लस वाई dv ओवर dy। ठीक है, तो आप इसकी जगह, ये जो वैल्यू थी, इसकी जगह क्या लिखोगे, आप इसकी जगह लिखोगे v प्लस वाई dv ओवर dy इक्वल्स, यहाँ पर जो भी कुछ है, ये देखिए यहाँ पर, अगर आप इसको v से रिप्लेस करोगे, इसको v से रिप्लेस करोगे, और इसको v से रिप्लेस करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा 2 e की पावर v, नीचे क्या आ जाएगा 2 e की पावर v, ये आ जाएगा। जी सर। आपने क्या करना है, इस v को इधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा y dv ओवर dy इक्वल्स टू 2v ev माइनस 1, ये 2ev माइनस का v जब इधर लाओगे आप, तो ये 2v से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2v ev, तो इससे ये कैंसिल। अब आपने क्या करना है, इसको इधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा 2 e की पावर v dv, यहाँ पर ये ऊपर आएगा, तो y का dy आ जाएगा, और y आ जाएगा नीचे माइनस के साइन के साथ। तो आपको क्या करना है, आप दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ प्लस का c लिख लेना। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि माइनस को बाहर ले लो, 1/y का हो जाएगा log y, और ये प्लस का हो जाएगा log c। ठीक है, यहाँ 2 को बाहर ले लो, e की पावर v को अगर आप इंटीग्रेट करोगे dv के साथ, तो e की पावर v का इंटीग्रेशन वही आता है, e की पावर v ही आता है। ये हो जाएगा, इस माइनस को अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा log 1/y प्लस log c। दोनों log को अगर आप लिखोगे तो एक log आ जाएगा log c अपॉन वाई। ठीक है,
जी। अभी क्या होगा, अभी होगा ये कि आपका टू ई की पावर वी जो है वो बराबर आ जाएगा लॉग सी अपॉन वाई के। स्क्रीन पर नहीं देखते हो यार आप। तो टू ई की पावर वी को मैं लिखूंगा ई की पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन वाई। मुझे ये बताओ, ये जनरल सॉल्यूशन आया है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया है? ये जनरल आया है। जनरल सॉल्यूशन। कंडीशन दे रखी थी कि एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखोगे और वाई इज इक्वल टू वन रखोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू पता लग जाएगी। रख के देखो, ये हो जाएगा टू ई की पावर जीरो अपॉन वन लॉग सी अपॉन वन। तो जो आपके लॉग सी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी टू, क्योंकि ये हो जाएगा वन। अब लॉग सी जब टू हो गया, ठीक है, तो इसकी जगह आप उठा के सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग वन अपॉन वाई प्लस लॉग सी। तो इसको आप लिख देना लॉग वन अपॉन वाई प्लस टू टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ये है आंसर या नहीं है? देखो यही है। यस। बस उसने क्या किया है, जो माइनस का लॉग वाई था उसको हमने वन अपॉन में लिख लिया है। उन्होंने इसको देखो, ये जो वैल्यू थी ये, इसके साथ क्या किया है, इसको उन्होंने लिख लिया है माइनस का लॉग वाई प्लस टू। अब इस माइनस के साइन को आप इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू टू। ये आपका फाइनल आंसर है। तो एक बार आप देख लीजिए आपने इसमें किया क्या। देखो सवाल एक से डेढ़ पेज में ही होगा, लेकिन इतनी मेहनत नहीं कराएगा। सेम पैटर्न की तीनों क्वेश्चन किए हैं हमने आज। नो डाउट कि टाइम ले रहे हैं और टाइम लेंगे भी। ऐसा नहीं है ये इजीली आप एकदम रैंडमली इसको कर लोगे। ये टाइम कंज्यूमिंग है और टाइम इसमें जाएगा ही जाएगा। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ आपको, और जो उसको बाद में ऑनलाइन देखेगा, मंतशा को मैं ऑनलाइन भेजूंगा। मंतशा आपको भी, आप 9.5 के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव तक ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके ताकि सर। आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है इसमें? 17 क्वेश्चन है। तो अगर एक्सरसाइज ये में है। ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई कर लोगे तो कल मैं कुछ क्वेश्चंस कराकर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है आपकी कराने को, और कल कुछ क्वेश्चंस इसमें से कराकर मैं आपको बाकी क्वेश्चन होमवर्क देके आगे बढ़ जाऊंगा। क्योंकि देखो और कुछ नहीं है, सेम चीज आपको रिपीट करनी है बार 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 बार। ओके। ठीक है ना? जी। ठीक है, तो ये मीटिंग ओवर होने वाली है, आप लीव कर सकते हैं। बाकी कल वाला लेक्चर मैं भेजता हूँ आपको अभी। रजा सर की क्लास से पहले उसको कर लीजिएगा कंप्लीट, आधे घंटे का भी नहीं है वो। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।